आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 14 अगस्त ता 20 अगस्त 2023 माह सफ़र का ताकतवर नया चांद, नई शुरुआत और सैरो तफरी का हफ्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 14 अगस्त ता 20 अगस्त हफ्तावार पेशीन गोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, जो 14 अगस्त 2023 बरोज सोमवार से शुरू हो रहा है। ये एक बहुत ही अहम हफ्ता है क्योंकि बुध 16 तारीख को नया चांद है और मुमकिन है कि पाकिस्तान में ये 17 तारीख को नजर आए। हर 4 हफ्तों बाद नया चांद होता है। अब ये बुर्ज असद यानी लियो में है। आपके चार्ट में जहाँ कहीं भी बुर्ज असद यानी लियो आता है वहीं आपकी तवज्जो और तरजीहात का ज़्यादातर हिस्सा मबजूल होगा। लेकिन ये बुर्ज असद यानी लियो का नया चांद गैर मुतवक्का यूरेनस के लिए सख्त ज़ाविया पर है और बहुत सारी हैरतें हो सकती हैं। अब हम वीनस रेट्रोग्रेड से शुरू कर रहे हैं। आगे 3 और सैयारे रेट्रोग्रेड होंगे, इसलिए हम इस नए चांद की शुरुआत 4 पीछे हटने वाले सैयारों के साथ कर रहे हैं और 30 तारीख को पूरे चांद से पहले जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और इख्तिताम 6 पीछे हटने वाले सैयारों पर होगा। लेकिन अब इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि इस हफ्ते हर रोज़ और क्या हो रहा है, अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और उनको मज़ीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। सोमवार 14 तारीख को चांद बुर्ज असद यानी लियो में दाखिल हुआ है। चांद हर 2.5 दिन बाद एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में दाखिल होता है। 16 तारीख को बुर्ज असद यानी लियो में नया चांद होगा। अब जब चांद बुर्ज असद यानी लियो में है और बुर्ज असद यानी लियो बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाला, चंचल और मुतहर्रिक होता है। ये बहुत अच्छी तवानाई है। इसके अलावा हकीकत यह है कि अगस्त के उन पहले 3 हफ्तों में सूरज हमेशा बुर्ज असद यानी लियो में होता है। इसीलिए अगस्त बहुत से लोगों के लिए छुट्टियों पर जाने का अहम वक्त है, क्योंकि बुर्ज असद यानी लियो भी चंचलपन, छुट्टियों, बच्चों और पार्टियों पर हुक्मरानी करता है। और जब बुर्ज असद में चांद होता है तो पसंद करने की शदीद जज्बाती ख्वाहिश होती है। जैसे आइए इसके साथ चलते हैं, आइए कुछ मज़े करते हैं। मंगल के रोज़ बुर्ज असद यानी लियो में चांद तकरीबन सुबह 9 से 11 बजे तक वसी जुपिटर के लिए सख्त ज़ाविया में होगा। सख्त ज़ाविया ये एक मुरब्बा यानी स्क्वायर है। बहुत ज़्यादा तनाव हो सकता है। अब चांद आपकी जज्बाती ज़रूरियात है, जबकि जुपिटर ये सब फ़ायदे और खुश किस्मती से फैलने वाली तवानाई है। लेकिन जब जज्बाती चांद जुपिटर को मुरब्बा यानी स्क्वायर कर रहा है तो हम जज्बाती तौर पर इससे ज़्यादा तवक्को कर सकते हैं। हमारी तवक्कुआत वाकई ज़्यादा हो सकती हैं और ये हमें एक गिरावट के लिए तरतीब दे सकता है। इसलिए एतदाल पसंदी ज़रूरी है और अगर आप इस दिन देर गए तक किसी किस्म की गुफ्तगू या मुलाकातें कर रहे हैं तो लहजा नर्म रखें। चांद पीछे हटे हुए वीनस के ऊपर से गुजरेगा। क्योंकि वीनस बुर्ज असद में पीछे हट रहा है, ये शाम 6 बजे के करीब, शायद शाम 7 बजे तक उरूज पर जा रहा है। चांद जज्बाती लहजा होता है और वीनस मोहब्बत, यूनियन, बंधन और एकजहती है। लेकिन वीनस अभी पीछे हट रहा है। मुस्बत सतह पर यह हो सकता है कि अगर आप रास्ते से हट गए हैं, अगर वीनस के पीछे हटने से कुछ गलत फहमी हुई है तो आज शाम को उम्मीद है कि आप कुछ मुसालहत पर पहुंच सकेंगे, कुछ हल निकाल सकेंगे। अब बुध के रोज नया चांद यूरेनस के साथ 90 डिग्री का ज़ाविया बना रहा है और यूरेनस इस नए चांद के लिए सख्त ज़ाविये पर है। इसलिए बहुत सारी गैर मुतवक्के नई समतों के साथ नए सरप्राइज के साथ ज़बरदस्त जोशो खरूश होने वाला है। और उसी वक्त मरीख यूरेनस के साथ हम आहंग होगा, जो बहुत ज़्यादा हिम्मत और बहुत ज़्यादा ताकत देता है।
अब वो तमाम मुतहर्रिक तवानाई जो नए चांद के साथ 16 तारीख को तरतीब दी जा रही है और हर वो चीज़ जिसकी तरफ नए चांद ने इशारा किया है, वो 30 अगस्त को पूरे चांद वाले दिन मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि दुनिया भर में यूरेनस के साथ बहुत सारी बगावत हो सकती है, जो बड़े पैमाने पर एहतजाज हो सकता है, लेकिन इसका मतलब फसादात भी हो सकता है। लेकिन नया चांद पुराने फंसे हुए नमूनों यानी ओल्ड स्टिक पैटर्न्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। नए चांद का आगाज 4 पीछे हटने वाले सैयारों के साथ हो रहा है। 23 तारीख को मरकरी और 29 को यूरेनस पीछे हट जाता है। नया चांद 6 रेट्रोग्रेड सैयारों को लेकर पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर रहा है, लेकिन यह बहुत मुस्बत है। ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है कि आपकी जिंदगी कहाँ जा रही है। इस नए चांद के दौरान इस डायरेक्शन को दोबारा तरतीब दिया जाएगा। ये नया चांद बहुत सी हैरत अंगेज तवानाइयां मुतहर्रिक कर सकता है। अब चांद एक लंबे अरसे या थोड़े वक्त के लिए बातिल हो जाता है। जब चांद हर अढ़ाई दिन में बुर्ज बदलता है, तब ये दूसरे सैयारों के साथ कोई पहलू नहीं बनाता है, इसलिए तवानाई फ्लैट और गैर पैदावारी है। अब चांद बुध को दिन 2:39 से शाम 4:15 तक बातिल रहेगा। ये वो वक्त है जब चांद 2.5 दिन के लिए बुर्ज सुम्बुला यानी वर्गो में दाखिल होता है। बुर्ज सुम्बुला यानी वर्गो समझदार है, ये अमली है, ये ज़मीनी है, ये काम को पूरा करने के काबिल होता है। मगर इस चांद के बातिल होने के साथ आपको कोई अहम नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, और अगर कोई नया काम शुरू करेंगे तो नतीजा बहुत सुस्त और सिर्फ मायूसी होगी। जुमेरात को चांद बुर्ज सुम्बुला यानी वर्गों में है। चांद दूसरे सैयारों के साथ कोई पहलू नहीं बना रहा है, इसलिए एक पुरसुकून दिन हो सकता है। वो सारा जोश और खुरूश जो बुध को मरीख यूरेनस के उरूज के साथ था, वो मौसम की सूरत हाल को भी मुतहर्रिक कर सकता है, जो काफ़ी ड्रामाई हो सकता है। जुमा को चांद समझदार बुर्ज सुम्बुला यानी वर्गों में जारी है, लेकिन चांद जुमा के दिन मुतअद्दिद सैयारों को मुतहर्रिक कर रहा है, लिहाजा ये सुबह 10-11 बजे के करीब एक फ़ाल दिन होने वाला है। चांद अक्ली तज्जियाती मरकयारी के ऊपर से गुजर रहा है। ये अपने एहसासात के बारे में बात करने के लिए, इल्म नजूम के मुताले के लिए, मुशावरत के लिए, अपने माजी की अच्छी चीज़ों का तज्जिया करने के लिए, इस पर गौर करने के लिए एक अच्छा वक्त है। तकरीबन 3 से 4 बजे चांद इनोवेटिव यूरेनस के साथ हम आहंग हो जाएगा। चांद आपकी आदत, आपके मामूल के नमूने की नुमाइंदगी करता है, और जब यह इनोवेटिव यूरेनस के साथ मुताबकत रखता है तो हम अपनी पुरानी आदत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हम कुछ नया और मुहिम जोई करने के लिए ज़्यादा जोश और खुरूश हासिल कर सकते हैं। शाम के 6 से 7 बजे के करीब चांद मरीख के ऊपर से गुजर रहा है, लिहाजा बहुत ज़्यादा जोश और बहुत ज़्यादा तनाव हो सकता है। आप वाकई चिड़चिड़ा और झगड़ालू महसूस कर सकते हैं, तो मैं हमेशा मशवरा देती हूँ कि चहलकदमी करें और सांस लेने की वर्जिश करें। अपने जिस्म से फिक्रमंद तवानाई को बाहर निकालें। हफ्ता को चांद अभी मुनसिफ मिजाज और मिलनसार बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में दाखिल हुआ है। कोई और सैयारों के वाक़यात नहीं हैं, और ये हफ्ता की रात के लिए अच्छा है, क्योंकि लिब्रा दिलकश है, यह तख्लीकी है और ताउन पर मबनी है। इतवार के दिन जब चांद बुर्ज मीज़ान में जारी है, चांद हमारी जज्बाती ज़रूरत और हमारा जज्बाती रद्द-ए-अमल है, और ये लिब्रा में है। लिब्रा हम आहंगी और इत्तेहाद चाहता है, और दोपहर के अवाइल में चांद वीनस के साथ हम आहंगी में होने वाला है। वीनस लिब्रा से मुंसलिक सैयारा है। वीनस मोहब्बत, कनात और ताउन के बारे में है। अब दोपहर रोमांस के लिए, तख्लीकी अंदाज में इजहार करने के लिए, तफरी के लिए और इज्तिमाई पार्टी में शिरकत के लिए बेहतरीन वक्त है। अब मैं हर बुर्ज का मुख्तसर खलासा बयान करूंगी। बुर्ज हमल। इस आने वाले हफ्ते में सूरज अतार्द आपके छठे घर से गुजर रहा है। दुश्मनों की तबाही होगी। आपको अपने दोस्तों और करीबी अजीज तरीन लोगों के साथ हम आहंगी होगी।
मुकदमाबाजी में कामयाबी, कारोबार में फ़ायदा होगा। आपके जिस्म में तकलीफ हो सकती है या आंखों में किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है। अपने साथी की सेहत का भी ख्याल रखिए। दोस्तों की तरफ से बहुत ज़्यादा ताउन मिलेगा और कभी कभी आप अपने साथी के साथ जानदार तनाज़ा का शिकार हो सकते हैं। होशियार रहें, अपने साथी के साथ जिंदा तनाज़ा शुरू करने से गुरेज करें। आप बहुत से दुश्मनों के साथ जानदार तनाज़ा में पड़ सकते हैं। मुहतात रहें, आपके साथी आपकी परेशानी का बाइस बन सकते हैं। आपके माजी के साथी आपकी परेशानी का बाइस बन सकता है। आमतौर पर आपकी सेहत खराब होगी, ज़हनी परेशानी होगी, आपका खर्च फजूल साबित होगा, आपके बहुत से दुश्मन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका बहुत सा मसला हल हो जाए। हो सकता है आप दौलत जमा कर लो, आपकी ख्वाहिश पूरी हो, ज़मीन जायदाद हासिल हो, लेकिन आपकी बहुत सी ख्वाहिश फिर भी पूरी ना हो। आप अपने दुश्मनों से लड़ने के बाद फतेहयाब होगे। हो सकता है कि आप अपने शरीक हयात से दुश्मनी कर रहे हों। आप अपनी शरीक हयात की वजह से दुश्मनी पैदा कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा रकम का नुकसान हो सकता है। जो लोग अथॉरिटी में हैं वो आपके लिए खौफ का बाइस होंगे। घरेलू जिंदगी झगड़ों से भरी होगी। सफ़र होने का इम्कान है। आप किसानों, दूसरे मजहब के लोगों के साथ मिलेंगे। आप अपनी कोशिश से पैसा कमाएंगे, आपको दौलत मिलेगी, लेकिन आप सोबत के लिए बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं और बुरी आदतों की वजह से गरीब हो सकते हैं। बुर्ज सौर, इस आने वाले हफ्ते में आप बहुत सारी पेशा वराना गैर यकीनी सूरत हाल से गुजरेंगे। आपको अपने मकसद को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगी। कभी कभी आप सब कुछ कर रहे होंगे लेकिन नतीजा आपकी तवक्को के मुताबिक या आपकी मेहनत के मुताबिक नहीं होगा। 18 अगस्त के बाद मरीख के छठे घर में होने की वजह से आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे और आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आएगी। मैं कहती हूँ कि वक्त के इस मरहले में अगर आप किसी ऐसे मामले से निमट रहे हैं जिसका ताल्लुक दौलत की तकसीम या रकम की तकसीम आता किस्म विरासत से है, तो आपको इस किस्म के मामले को इंतहाई नाजुक तरीके से निमटना होगा। गलत छेड़छाड़, हद से ज़्यादा कंट्रोल का रवैया, हाइपर रिएक्शन सिर्फ चीज़ों को बर्बाद कर देगा। अब इस ख़ास लम्हे में आपकी तवानाई सबसे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप इस तवानाई को इंतहाई नतीजा खेज तरीके से इस्तेमाल करें, तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ तनाज़ा पैदा कर देंगे। आप इसका हल हासिल कर लेंगे। इंतखाब यकीनी तौर पर आप पर मुनहसर होगा कि आप इस आला तवानाई को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आला अफसर की तरफ से मुआविन रहनुमाई मिलेगी जो आपको हौसला देगी। आला हुक्काम से फ़ायदा होगा। अपनी जहानत को बरोए कार लाकर आप बहुत कुछ कमाएंगे। आला हजरत आपको नवाजेगा। ख़ानदान आपको सुकून देगा, आपको सुकून मिलेगा। इम्तिहान में आप कामयाबी से हमकिनार होंगे। आमतौर पर आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप मादियत पसंदाना और शादीशुदा वसाइल से लुत्फ अंदोज होंगे। बुर्ज जौज़ा, इस आने वाले हफ्ते में हैसियत, वकार और इज्जत में इजाफा होगा। आपको कुछ मुश्किलात, बहुत से चैलेंजेस और पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने फैसलों पर नज़र रखनी होगी। आपको अपने इंतखाब और अपने आसपास के लोगों के साथ तामुल को देखना होगा। आप बहुत से ख़ानदानी दोस्तों और अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो बराकरम जगह की तब्दीली के लिए तैयार रहें। अगर आप आला हुक्काम के साथ मामला कर रहे हैं तो आपको अपने मामलात में आला हुक्काम के साथ अपने तामुल के बारे में ज़्यादा मुहतात रहना पड़ेगा। जगह की तब्दीली हो सकती है। आप घरेलू हम आहंगी पैदा करेंगे, लेकिन सुपीरियर आपको एहसान दे सकता है। आप किसी किस्म की ज़मीन या जायदाद या गाड़ी हासिल कर सकते हैं। आपका ख़ानदान आरामदेह हो जाएगा। आप जोशो खरूश से भरे होंगे और आप अपनी दिखाई देने वाली जहानत का इस्तेमाल करेंगे और अपने मसाइल को हल करेंगे, लेकिन एक ही वक्त में अपने रिश्ते का ख्याल रखेंगे।
आपके हालात में बहुत बेहतरी आएगी। आपके माजी के बहुत सारे मसाइल हल और समझ में आ जाएंगे। आप इंतहाई पुरएतमाद, बहुत फ़ाल, बहुत तख्लीकी, इंतहाई मुतहर्रिक, इंतहाई जोशो खरूश से आपका मसला हल हो जाएगा। आप अपनी कामयाबी, खुशहाली, बढ़ता हुआ फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। मुश्तरी का रुख आपके चौथे घर पर है, उसकी वजह से आप बहुत सारी समाजी तकरीबात, मजहबी तकरीबात में शिरकत कर रहे होंगे, लेकिन आप अपने नुक्ता नज़र के साथ बहुत जारहाना होंगे। आपका कर्ज सबसे बड़ा हो सकता है। आप कम्फर्ट जोन से बाहर हो सकते हैं। आपको अपने नए प्रेमी के दरमियान, आपके रोमानवी साथी के दरमियान, आप और आपके जीवन साथी के दरमियान काफ़ी फ़र्क आएगा। कभी कभी तीसरे फरीक के असर और रसूख की वजह से आपको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात आप और आपका साथी एक एजेंडे, एक फ़ैसले या एक इंतखाब पर मुत्तफ़िक़ नहीं होंगे। एक ख़ानदान के मेंबर की तरह एक साथ आपको बहुत सारे मुश्किल हालात, बहुत सी पेचीदा सूरत हाल, बहुत सी मुश्किल माली सूरत हाल हल करना होगी। आपको मजमूई मामले को इंतहाई नाजुक अंदाज में, इंतहाई मोहतात अंदाज में हैंडल करना होगा। अपनी ज़िंदगी में किसी भी जानदार तनाज़ा से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ तनाज़ात ही आपकी कारकर्दगी को ख़राब कर सकते हैं। बराकरम सही रास्ते पर चलने की कोशिश करें, सही रास्ते पर, सच को पकड़े रहें, झूठ को नहीं। बुर्ज सरतान, इस आने वाले हफ्ते में आपकी मेहनत, अज़्म, तख्लीकी सलाहियतों के साथ मिले जले फल, मिले जले इनामात होंगे। जी मनी आप अपने लिए काफ़ी कमा सकेंगे। अपने अखराजात, तर्ज ज़िंदगी की आसाइशें और बैरून मुल्क जाने या घूमने फिरने पर काफ़ी पुरजोश होंगे। बराकरम बेहतरीन सोबत में रहें, गलत सोबत में नहीं, क्योंकि साथी या कंपनी आपके रवैये, आपके सोचने के अंदाज और इंसानियत पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकती है। लिहाजा होशियार रहो, बुरी कंपनी की कोई भी गंदी सोहबत इख्तियार न करने की कोशिश करो। बहुत सारी समाजकारी होगी, ख़ानदान के अंदर घुल मिल जाएंगे। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, इसमें जल्दी ना करें। आपको अपने फ़ैसले पर नज़र रखनी होगी। आपको अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखना होगा। आपको बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी। राय और झड़पों में जोश व खुरूश, नाम, शोहरत और दौलत व इज़्ज़त में इजाफा होगा। आप नाम और शोहरत और अपने मुखालिफ पर गलबा हासिल करेंगे। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। पैसे का हुसूल होगा, कामयाबी होगी। मुलाजमत आपको कसरत से हम आहंगी और खुशी देगी। आप सफ़र कर सकते हैं। अपनी ज़ाती हिम्मत और एतमाद के ज़रिए आप अपने मुखालिफिन पर गलबा हासिल कर सकेंगे। आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, ख़ानदान की तरफ से सुकून मिलेगा। कारोबारी सरगर्मी आपको आमदनी और वसाइल फराहम करेगी। आप दौलत और शोहरत हासिल करोगे। आप शेर की तरह बहुत बहादुर होगे। आप सदका करोगे और आप में बहुत हिम्मत होगी। आप अपने आप को एक बहुत मजबूत और ताकतवर शख्स के तौर पर पेश करेंगे। आप अपनी पेशकश में माहिर होंगे। आप आज़ाद सोच के हामिल होंगे और अपने फ़राइज़ के बारे में सच्चे होंगे, लेकिन आप अपनी हिम्मत और एतमाद के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यह ख़ास हफ्ता खुशियों से भरा हुआ है और हर तरह की राहतों के साथ ख़त्म होगा, लेकिन सीधे रहें, तवज्जो मरकूज़ रखें, मुतहर्रिक रहें। बुर्ज असद, इस आने वाले हफ्ते में आमदनी, वसाइल में इजाफा होगा और बहुत सारे मौक़े मिलेंगे। आपका बंद प्रोजेक्ट, पुराना प्रोजेक्ट दोबारा पटरी पर आ जाएगा। आप बहुत सारी समाजी तकरीबात, मजहबी तकरीबात में शिरकत करेंगे। अपनी मेहनत, अज़्म, तख्लीकी सलाहियतों से आप अपनी बावकार कामयाबी हासिल कर सकेंगे। आपकी कामयाबियां हद से ज़्यादा होंगी। माली फ़ायदा होगा। आपकी आमदनी में इजाफागा। वक्त के इस मरहले के दौरान आप आपस में घुल मिल जाएंगे और नेटवर्किंग तैयार होगी। अब दौलत, ताकत और इख्तियार, हैसियत, दुरुस्तगी, इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की कामयाबियां हासिल होंगी।
अगर आपका कोई मुखालिफ है तो आप उन पर गलबा हासिल कर सकेंगे। आप घरेलू हम-आहंगी से लुत्फ अंदोज होंगे। आपके नाम का आमदनी और वसाइल में इजाफा होगा और आपकी इल्मियत महारत के सीट को पेशावर अफराद फैसला साज के जरिए तस्लीम किया जाएगा। आप अपने काम में अपने मैदान में खुशहाल होंगे और आप मुतमईन हो जाएंगे। जितना आप हासिल कर सकते हैं आप खुशहाली हासिल करेंगे, लेकिन कभी कभी आपका लालच आप पर हावी हो सकता है और आपको अच्छी तरह से सोचना होगा। लेकिन ज़ुहल के 8वीं घर की राहदारी की वजह से आपको बहुत से नापसंदीदा अखराजात, बहुत से चैलेंजेस, पेचीदगियों, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप किसी तनाज़ा के बीच में हो सकते हैं जो ज़ाती, पेशावराना, मालियाती हो सकता है। आपको नई हिकमत अमली बनाने और मुस्तकबिल के हवाले से, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, अपने माली मामलात के हवाले से किसी भी किस्म के अहम फैसला कुन इंतखाब करने के सिलसिले में बहुत मोहतात रहना होगा। बराकरम कोई भी अहम फैसला इंतखाब करने से पहले तवील मुद्दती मुस्तकबिल पर गौर करें, अच्छी तरह सोचें। बुर्ज सुंबुला, आपके मामूलात में अब तरक्की से भरपूर होंगे। आपको सरकारी काम मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाएगा। अब तरक्की की राह पर गामजन हैं। कामयाबी को बढ़ाया जा सकता है। कामयाबियां होंगी, तरक्की होगी। आप खुशहाली के बहुत तेज रास्ते पर हैं। वक्त के इस मरहले में आपकी आमदनी के वसाइल पहले से बेहतर होंगे। आप बहुत सारी समाजी तकरीबात, मजहबी तकरीबात में शिरकत करेंगे। आपके अखराजात होंगे, लिहाजा आपको अपने मकसद को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत करनी होगी। आपको बहुत से चैलेंजेस, बहुत सी पेचीदगियों, परेशानियों, बाज़ औक़ात तकनीकी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने माली अखराजात को देखना होगा। आपकी इल्मियत और महारत के सीट के साथ आप हर चीज़ को पूरा करने के काबिल हो जाएंगे। आप हैसियत, दुरुस्तगी, इज्जत हासिल कर रहे होंगे। आप पैसा और ताकत और इख्तियार हासिल कर रहे होंगे। फैसला साज आपका साथ देगा, आपके साथ खड़ा होगा, सफ़र का मौका मिलेगा। अगर कोई दुश्मन मौजूद है तो आप उन पर गलबा हासिल करेंगे। एक नई कारोबारी दिलचस्पी आपके रास्ते में आएगी। अपनी जहानत के जरिए आप अच्छी कमाई से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आपकी हैसियत में कुछ इजाफा होगा। आप अपनी कोशिशों से तरक्की करेंगे। आपका एहतराम किया जाएगा। आप अपने ख़ानदानी नाम को बढ़ाने में कामयाब होंगे। बुर्ज मीज़ान, सूरज अतार्द की आमदोरफ्त की वजह से आँखों की बीमारी, सरदर्द, पेट की तकलीफ इस मरहले में रहेगी। आप बहुत आसानी से पुरजोश हो जाएंगे। आपके मिजाज में तल्खी हो जाएगी। फंडिंग की कमी हो सकती है। आपको मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। मियाँ बीवी की बीमारी हो सकती है। इलाज पर खर्च ज्यादा हो सकता है। झूठे इल्जाम की वजह से आपको तकलीफ भी हो सकती है। नेकियों और दीनी कामों पर खर्च किया जाएगा और आजमाया जाएगा। मुखालिफिन बढ़ेंगे। आपको हुक्कामा हुकूमत से परेशानी हो सकती है। खर्च ज्यादा होगा। जिस्मानी तौर पर आप नाकाम भी हो सकते हैं। कुछ जहनी परेशानी हो। आपकी आंखों में मसला पैदा हो जाएगा। आप बहुत से दुश्मनों से परेशान होंगे। आप मायूसी और शुकूक की हालत में हो सकते हैं, लेकिन आप बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। अगर आप बहुत मोहतात नहीं हैं तो आपको आला हुक्काम की तरफ से सज़ा दी जा सकती है। आप तफरीह, खुशी और आसाइशों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे और शायद आप बहुत बुरे काम कर रहे हैं। मुतकब्बिर की तरह काम ना करें। आप बैरून मुल्क जाकर आराम से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। आपके निशान में मरीख की आमदोरफ्त की वजह से ये ख़ास मुद्दत आपको अपने कारोबार, पेशे, कैरियर में मुश्किल सफ़र से गुजर सकती है। आपको अपने प्रोजेक्ट को वक्त पर कामयाबी के साथ मुकम्मल करने में मुश्किल पेश आ सकती है। बेहतर है कि कोई नई चीज़ शुरू ना करें अगर आप तवज्जो मरकूज़ नहीं रखते हैं। किसी भी किस्म की बहस से बचने की कोशिश करें। अपने सीनियर के साथ
अपने सरकारी अफसरान के साथ गलत फहमी पैदा न करें। आप में से कुछ लोग इस दौर में अपनी पोजीशन में तब्दीली भी देखते हैं। अपने दुश्मनों पर कड़ी नज़र रखें, वो आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। आपके माली मामलात पर मुनासिब तवज्जो दरकार होगी। आपको नापसंदीदा अखराजात से महरूम होना चाहिए। मोहतात रहें, अपने हकीकी रद्द अमल पर नज़र रखें। ज़्यादा रद्द अमल ज़ाहिर न करने की कोशिश करें और जल्दबाजी में फ़ैसले न करने की कोशिश करें। बुर्ज अकरब, आप बहुत बेचैन, परेशान, मायूस हो सकते हैं। बराकरम अपने ख़ानदान के अफराद के साथ, अपने प्यारे के साथ, अपने पेशावर साथियों के साथ किसी भी तनाज़ा और बहस से परहेज़ करें। बहुत नाजुक हालात हैं। आपको वक्त के इस मरहले में जंग लड़नी है, होशियार रहें। लेकिन ज़ोहल अतार्द 11 और घर में मुंतकिल हो रहा है, उसकी वजह से कारोबार और दीगर कामों से आमदनी के ज़राए होंगे। अगर आप किसी पेशावर तंजीम की क़ियादत कर रहे हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, दरामद कुनिंदा, बरामद कुनिंदा, सनतकार, पेशावराना कंसल्टेंट है तो हैसियत में इजाफा होगा, आमदनी का बहाव बढ़ रहा होगा। आपको अपने दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों के साथ हम आहंगी होगी। घर वालों की सेहत अच्छी रहेगी। आपकी सेहत और जोशो खरूश में इजाफा होगा। सफ़र और कारोबार आपको पैसे देगा। आपकी इज्जत, आपका रुतबा बुलंद होगा। आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे। आप बहुत खुशकिस्मत होंगे। शोहरत और इज्जत भी हासिल कर सकेंगे। और ख़ास तौर पर अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आप अपनी पेशावराना तंजीम की क़ियादत कर सकेंगे। आप आला हुक्काम से दौलत हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। बुर्ज कौस, इस आने वाले हफ्ते में आपको दौलत का फ़ायदा होगा। पेशावराना हैसियत में इजाफा होगा। आम तरक्की होगी। हुक्काम के साथ हालात बहुत साजगार होंगे। तर्ज ज़िंदगी में सुकून होगा। आप अपने मुखालिफिन पर गलबा हासिल करेंगे। आपकी तरफ से लिया गया फैसला बहुत दानिशमंदाना होगा और उसके नतीजे में कामयाबी, खुशहाली होगी। पेशावर अफराद आपको दर्जा, दरस्तगी, इज्जत देंगे। आप हैसियत, वकार और वकार में इजाफे से लुत्फ अंदोज होंगे। आप बहुत सारे अच्छे काम करने की तरफ माइल होंगे। आला हुक्काम की तरफ से आपको जायदाद इनाम, मालियाती फ़ायदा, माली फ़ायदा, अवार्ड्स, आमदनी के वसाइल, अपार्टमेंट, आला पोस्ट, प्रमोशन में इजाफा, ये सब कुछ मिलेगा। आप चुपके से खुदा की इबादत करोगे। आप अपना नाम बढ़ा रहे हो। आप बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। आप बहुत प्यार करने वाले, ज़हीन, हुनरमंद और मजबूत होंगे। आप आला हुक्काम से, फैसला साजों से दौलत और इज्जत हासिल कर रहे हैं। आपको पेशा वराना तौर पर मुकम्मल ताउन मिल रहा है। आप काफ़ी मसरूफ़ होंगे। पेशा वराना हालात में बेहतरी आएगी। रुतबा, वकार और इज्जत में इजाफा होगा। बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। आप ख़ानदान, ऐशो आराम, तरज़िंदगी, कामयाबी से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। आपकी इल्मियत, महारत का सीट बाकायदा सराहा जाएगा। लेकिन जब भी आप आला हुक्काम के साथ मामला करेंगे तो आपको मोहतात रहना होगा। आपको चौकस रहना होगा। बुर्ज जद्दी, आपके नवी घर में सूरज और अतार्द की आमदोरफ्त की वजह से रुतबा में इजाफा होगा। आप बहुत सारे नेक कामों में शामिल हैं। वक्त के इस मरहले के दौरान किया गया कोई भी सफ़र फ़ायदामंद होगा। आला हुक्काम की तरफ से आम राहत मिलेगी। आला हुक्काम से आपको पजीराई मिलेगी। आप मजहबी तौर पर माइल होंगे। इस मरहले के दौरान आपका नया प्रोजेक्ट, नया वेंचर, नया आइडिया तैयार किया जाएगा। आप खुशकिस्मती से लुत्फ अंदोज होते हुए अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे। एक बार फिर दौलत, कारोबारी सफ़र मुनाफा बख्श साबित होगा। आपको अपने काम में कामयाबी हासिल हुई है। आपको अपनी पेशावराना हैसियत में कुछ बुलंदी हासिल हुई है। आपके पास बहुत सारे बड़े मंसूबे शामिल हैं। आप बहुत खुशहाल, नामवर और कामयाब होंगे। और नेक अमाल, मजहबी अमाल अंजाम देने से
आप अपने आज़ाद कारोबार में तरक्की करेंगे। आपको अपने आला अफसर के रवैये से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके नतीजे में आपकी कोशिशों में नाकामी, मायूसी और थकन वगैरह होगी। ताहम आपको अपने काम के मैदान में आखिर में कामयाबी मिलने का इम्कान है। आप में से कुछ पहले से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने के काबिल भी हैं। आपको अपने काम के लिए कुछ हरकत करनी पड़ेगी। यह ख़ास मुद्दत, हैसियत, मकाम और अथॉरिटी में इजाफे का इम्कान है। बुर्ज दलो, घर में झगड़ा हो सकता है, जिस्मानी बीमारी हो सकती है, पेट के हवाले से ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, आँखों की बीमारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है और आपकी शरीक हयात की बीमारी का नुकसान हो सकता है, माल का नुकसान हो सकता है, आग का खौफ हो सकता है, कोई ख़ास आफत आ सकती है, मुखालिफ आपको परेशान कर देगा। आपको इंसानी मुलाकातों में मोहतात रहना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात या पैसे का नुकसान हो सकता है। आँखों की बीमारी या बुखार या सिर्फ इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। आपको सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है और आप बहुत ज़्यादा मेहनत से पैसा कमाएंगे। आपको कोई ख़ास माली फ़ायदा हो सकता है। आप अपने साथी की ख्वाहिश के खिलाफ जा सकते हैं। बरा करम किसी भी किस्म की धोखाधड़ी, शर्अंगेज़ या गैर अखलाकी काम से आगाह रहें, इससे होशियार रहें। इस ख़ास हफ्ते आपको सेहत के बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। आपको पट्ठों में दर्द या किसी किस्म की कमर में दर्द या सेहत की खराबी का सामना करना पड़ता है। ज़हनी तौर पर आप बहुत परेशान महसूस करते हैं, कभी कभी मायूस भी। वक्त के इस मरहले में मुनासिब हैंडलिंग, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होगी। इस बात को तस्लीम करने की कोशिश करें कि आप क्या कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि वक्त के इस मरहले में तबाही से बचें। बुर्ज हुट, इस हफ्ते आपके लिए बहुत आरामदेह साबित होगा। आप पार्टनर से आराम से लुत्फ अंदोज होंगे। आमतौर पर आप चीज़ों को अपने लिए बहुत साजगार पाएंगे। रुतबा, वकार और इज्जत में इजाफा हो सकता है। दुश्मनों की तरफ से बहुत ज़्यादा खौफ हो सकता है। अपने आप को आपके साथी को तकलीफ हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि तनाज़ा शुरू ना हो। आप सरकारी ओहदे पर फाइज हैं, तरक्की हो सकती है। आप किसी भी मुखालिफिन और किसी भी दुश्मन पर गलबा हासिल कर सकेंगे। हुकामा हुकूमत की तरफ से आप पर एहसान होगा। आप काम कर रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आपके दोस्तों और फनकारों के साथ हम आहंगी रहेगी। आपके बहन भाई एहसान से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। कारोबार आपको फ़ायदा फराहम करेगा। आपकी ज़रूरत की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है। आप मजहबी सफ़र करेंगे। आप अपनी कोशिशों और जोश व खुरूश से पैसा कमाएंगे। आपकी खुद मुख्तारी आपके ख़ानदान के अफराद की मदद करेगी। आप इल्मी गुफ्तगू करेंगे और कारोबार और लेन देन में अच्छे होंगे। आप पूरी मेहनत से पैसा हासिल करेंगे। बाज़ औक़ात आप बेसब्री, राज को हज़म करने से कासिर हो सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपना राज किसी तीसरे फरीक को ना दें। आपको शोहरत मिलेगी और आप अपना बहुत सा पैसा मुक़द्दस अमाल पर खर्च करेंगे। आप बहुत सारे काम कर रहे हैं और कभी कभी बहुत सारे लोगों की मुखालफत करते हैं। आप अपने शराकतदारों से हसद कर सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म के ताल्लुकात की दलील या तनाज़ा से आगाह रहे। इस ख़ास लम्हे में रिश्ते की कोई बहस और तनाज़ा शुरू ना करें जो आप पर उल्टा असर डाले। ऐसा ना करें, बरा करम मोहतात रहें। मेरे पास आपके लिए इस हफ्ता यही कुछ था। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।